क्या कर्ण श्री कृष्ण को युद्ध में हरा सकते थे? युद्ध के मैदान में दो अपराजय योद्धा, ये केवल एक योद्धा नहीं थे, ये दो युगों की टक्कर थी। रणनीति बनाम शक्ति, श्री कृष्ण बनाम कर्ण की अंतिम कहानी। क्या आपने कभी सोचा है अगर कर्ण इतना महान धनुर्धारी था तो वो श्री कृष्ण को युद्ध में क्यों नहीं हरा सका? क्या सच में कर्ण श्री कृष्ण से कमजोर था या फिर इसके पीछे थे कुछ गहरे रहस्य, कुछ ऐसे छुपे हुए तथ्य जिन्हें आज तक बहुत कम लोग जानते हैं? कौरवों की ओर से लड़ने वाला योद्धा जो अर्जुन को भी पराजित कर सकता था, आखिर क्यों बार बार विफल हुआ जब सामने थे श्री कृष्ण? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे वो अदृश्य शक्ति जो श्री कृष्ण को अपराजय बनाती है और वो रहस्य जो कर्ण को महान होते हुए भी विवश बना देते हैं। कुरुक्षेत्र के मैदान से उस धूल में दबे सच को जाने तो जुड़िए हमारे साथ और देखिए कर्ण ने क्यों नहीं हराया श्री कृष्ण को। वीडियो शुरू करने से पहले कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाएं ताकि ऐसी ही अद्भुत आध्यात्मिक रहस्यों से आप जुड़े रहें। एक और अर्जुन था, अर्जुन जिनकी रथ की कमान स्वयं श्री कृष्ण के हाथ में थी, और दूसरी ओर कर्ण सूर्यपुत्र दानवीर और वो योद्धा जिसका कभी उसके भाग्य ने स्वीकार नहीं किया। लेकिन आज प्रश्न यह है, अगर कर्ण के जीवन में कुछ स्थितियां अलग होती तो क्या वो स्वयं श्री कृष्ण को भी युद्ध में हरा सकता था? कर्ण की असली स्वरूप। कर्ण का जन्म सूर्यदेव और कुंती के पुत्र के रूप में हुआ, लेकिन समाज के डर से उसे त्याग दिया गया। परंतु वो एक रथ चालक अधिरथ और राधे के द्वारा पाला गया। कर्ण सिर्फ राधे नहीं था, वो पांडवों का सबसे बड़ा भाई था। उसे मिला एक सारथी का घर, लेकिन दिल में राजाओं सा आत्मविश्वास। महाभारत के सबसे महान धनुर्धारों में कर्ण का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। उसकी धनुर्विद्या, साहस और पराक्रम इतने अद्वितीय थे कि स्वयं अर्जुन जैसे योद्धा भी उससे भयभीत रहता था। लेकिन कर्ण की धनुर्विद्या की कहानी सिर्फ युद्ध कला की नहीं बल्कि संघर्ष, अपमान और तपस्या की भी थी। उसने अपने शस्त्र विद्या किसी सामान्य गुरु से नहीं बल्कि परशुराम जैसे महान ऋषि से सीखी। महर्षि परशुराम ब्राह्मणों को निःशुल्क धनुर्विद्या सिखाते थे, तो कर्ण ने स्वयं को ब्राह्मण बताकर उनसे विद्या प्राप्त करनी चाहिए। परशुराम जैसे महान गुरु ने उसे हर प्रकार की दिव्यास्त्र विद्या, ब्रह्मास्त्र, नारायणास्त्र, नागास्त्र, अग्निअस्त्र, वायुअस्त्र आदि सिखाई। कर्ण ने परशुराम से वो शिक्षा प्राप्त जो देवताओं को भी दुर्लभ थी। संघर्ष का प्रतीक योद्धा। कर्ण का धनुर्विद्या केवल विद्या नहीं थी, वो उसके स्वाभिमान, तपस्या और संघर्ष का प्रमाण थी। उसने हर अपमान को, हर अस्वीकृति को अपने अभ्यास और परिश्रम से बदल लिया। वो योद्धा जिसे राजपूतों ने तिरस्कृत किया, पर रणभूमि में उन्होंने ही उससे डर खाया। वो न सिर्फ महावीर था, वो महाज्ञानी और महादानी भी था। कर्ण के शरीर पर जन्म से ही सूर्यदेव का दिया हुआ दिव्य कवच और कुंडल था जो उसे अजय बनाता था। इंद्र ने अर्जुन के पक्ष में एक ब्राह्मण का भेष लेकर कर्ण से उसका दान मांगा और कर्ण ने बिना झिझक उन्हें दे दिया। इसके बाद इंद्र ने कर्ण को शक्ति अस्त्र दिया जो केवल एक बार प्रयोग किया जा सकता था। कर्ण का धर्म क्या था? कर्ण के लिए धर्म केवल शास्त्र का पालन नहीं था, वो था कर्तव्य पालन, वफादारी, स्वाभिमान और दयालुता के साथ त्याग। उसकी दृष्टि में धर्म था, लेकिन दुर्भाग्य से उसके साथ अधर्मियों के साथ हो गया। श्री कृष्ण कौन थे युद्ध में? श्री कृष्ण को महाभारत में रणछोड़ कहा गया है, लेकिन ये शब्द उनके बल का नहीं, उनकी रणनीति के परिचय था। उन्होंने कभी शस्त्र नहीं उठाया, लेकिन युद्ध का हर मोड़ पर रणनीति, मनोविज्ञान और धर्म का सबसे बड़ा खिलाड़ी केवल श्री कृष्ण ही थे। युद्ध भूमि में श्री कृष्ण की शक्ति थी अर्जुन की आत्मा को जागृत करना। उनकी दृष्टि में केवल विजय नहीं बल्कि धर्म की स्थापना थी। महाभारत के युद्ध में एक ऐसा क्षण आया जब कर्ण और अर्जुन आमने सामने थे। अर्जुन के रथ की लगाम श्री कृष्ण थामे हुए थे और कर्ण का रथ आगे बढ़ रहा था। कर्ण ने शस्त्र अर्जुन को निशाना बनाया और क्षण भर के लिए अर्जुन का अंत निश्चित हो गया था। ठीक उसी क्षण कर्ण का रथ का पहिया पृथ्वी में धंस गया। कर्ण नीचे उतरा, रथ बाहर निकलने लगा और श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन यह समय धर्म का नहीं, यह समय विजय का है। अर्जुन ने बाण चलाया और कर्ण वही धराशायी हो गया। क्या कर्ण कृष्ण को हरा सकता था? अब लौटते हैं हमारे मुख्य प्रश्न पर, क्या कर्ण श्री कृष्ण को हरा सकता था? क्योंकि श्री कृष्ण स्वयं नारायण है, वो अविनाशी है, अजय है और सर्वशक्तिमान है। लेकिन अगर वो युद्ध में शस्त्र उठाते तो क्या कर्ण उनके सामने टिक पाता? नहीं।
पर यदि कर्ण को पूर्ण न्याय मिलता, उसकी जन्म पहचान उसे दी जाती और उसका जीवन दुर्योधन के अधीन ना होता, तो वो अर्जुन को भी हरा सकता था। तब शायद श्री कृष्ण को स्वयं मैदान में उतारना पड़ता और तब ये टक्कर मानव बनाम नारायण की होती। महाभारत के युद्ध से पहले श्री कृष्ण ने कर्ण को एकांत में भेंट की। उन्होंने कर्ण को उसकी असलियत बताई। तुम कुंती पुत्र हो, तुम पांडवों का सबसे बड़ा भाई हो, चलो मेरे साथ, तुम राजा बन सकते हो। लेकिन कर्ण ने कहा, हे माधव, मैं जानता हूँ कि मेरा जन्म कितना महान है, लेकिन मैं उस मिट्टी का भी ऋणी हूँ जिसने मुझे अपनाया है। मैं उस दुर्योधन का भी ऋणी हूँ जिसने मुझे अपमान से उठाकर सिंहासन तक पहुँचाया। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, तू सच्चा योद्धा है कर्ण, लेकिन तेरी निष्ठा तुझे धर्म से दूर कर रही है। कर्ण की महानता। कर्ण वो योद्धा था जिसने मृत्यु से ठीक पहले अपना स्वर्णदात भी दान में दे दिया। श्री कृष्ण जानते थे धर्म की स्थापना के लिए कभी कभी अधर्मों से टकराना पड़ता है। उन्होंने कर्ण को नहीं मारा, बल्कि कर्ण की महानता को पूरी दुनिया में अमर कर दिया। उन्होंने अर्जुन से कहा, तेरी विजय तेरी बाणों से नहीं, मेरी निर्णय से हुआ है। श्री कृष्ण ने यह दिखाया कि विजय केवल ताकत से नहीं, नीति से होती है। और अगर कर्ण धर्म की राह पर होता तो शायद महाभारत की कहानी कुछ और होती। तो क्या कर्ण श्री कृष्ण को हरा सकता था? नहीं, क्योंकि श्री कृष्ण केवल योद्धा नहीं, एक युग दृष्टा थे। लेकिन हाँ, कर्ण वो था जिसने बिना किसी ईश्वर के सहारे अपनी नियति से लड़ाई लड़ी और अपने कर्मों से देवताओं के समक्ष खड़ा हो गया। वो युद्ध में हारा, लेकिन मानवता के इतिहास में अमर हो गया। अगर आपको लगता है कि जीवन में आपके साथ अन्याय हुआ है, अगर आप भी कर्ण की तरह हाशियों पर खड़े हैं, तो याद रखें, धैर्य, त्याग और कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। और यदि सामने श्री कृष्ण जैसे रणनीति का राजा हो, तो भी कर्ण जैसा महान योद्धा की महिमा कम नहीं होती। जय श्री कृष्ण, जय सूर्यपुत्र कर्ण।